हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाभ हानि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहने का मतलब मेरा ये है, साथ साथ में ये जितने आपके यूपी टेट, सुपर टेट, टीचर के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें परसेंटेज और लाभ हानि तो आना ही आना है। और हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, हम पूरा जो है बना रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट के इंतजाम की। आपका यूपी टेट में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए या सुपर टेट में जितने पूछे गए, सी टेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सब का आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ऑल ओवर पूरे चैप्टर से। तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा। 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, तो सभी का प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे, बशर्ते आप थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर और पढ़ लें। अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे तो जब हम प्रैक्टिस सेट आपको सेंड करेंगे तो फिर आप उसको मज़ा आएगा, है ना, करने का। तो यही चीज़ है कि आप अच्छे से अभी पढ़िए। तो लाभ हानि पढ़ते हैं, बड़ी बेसिक सी बात करेंगे। साथ साथ में आप शुरुआती ये लेक्चर है ना, ये सभी लेक्चर पर भारी पड़ेगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो ये है, शुरुआती लेक्चर। क्यों? क्योंकि बताएं, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके जो बेसिक चीज़ है, वो जब हम वहाँ बड़े बड़े सवाल करेंगे तो उसमें ये यूज होंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, पहले तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ तरीके से बहुत अच्छे से लिखना है। साथ साथ में सबको एक अपनी कॉपी तो बनी होगी अर्थमेटिक की, तो आप एपीटेट की जो भी अपनी कॉपी बनाई हो, आप उसको अच्छे से लिखते रहना। एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी डिटेल में अपना लिखते रहना है, क्योंकि जब हम रिवीजन करें तब हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लो यूपी टेट का एग्जाम आ गया, 15 दिन बाद एग्जाम होना है, तो 15 दिन में तो पूरी मैथ ऐसे तो अच्छे से खत्म नहीं की जा सकती है। ऐसे तो कर सकते हो, तो आप 15 दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हो पूरे अपने जो भी टॉपिक हैं फटाफट, और उसका आप फटाफट प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं आप अच्छे से नोट्स बनाकर यहाँ पर नोट करें। तो सबसे पहले आज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो लाभ हानि करेंगे, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ हानि के यहाँ पर कॉन्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा छूट की भी बात कर लें, लेकिन लास्ट में जो डिस्काउंट वगैरह चैप्टर है उसको लास्ट में डिस्कस इसी में कर लेंगे, लास्ट में। तो सबसे पहले समझो लाभ हानि में क्या है। देखो, दो वर्ड आप सीख रहे हैं, एक तो लाभ और एक हानि। अच्छा, कोई बताओ लाभ होता कैसे है, हानि होती कैसे है, लाभ कितने का होता है, कितने पर होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम पहले पता करें। जैसे देखो, जो टू द पॉइंट बात करेंगे, इसमें एक होता है क्रय मूल्य। ठीक है भाई, क्रय मूल्य, इसको इन शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे सीपी। सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, और एक होता है आपका विक्रय मूल्य, और जिसको हम लोग इन शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। बस आप इन दो चीज़ों को समझो पहले। तो आप क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी से हम लोग लिखेंगे, और विक्रय मूल्य को एसपी से लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको लाभ हुआ है, जैसे समझो पहले तो पूरी पॉइंट समझना, ऐसे भागना नहीं है, तो पूरा समझना, क्योंकि आप छोटी सी बात समझोगे ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी जाके वहाँ पर। तो समझे रहो, अगर जैसे आपको लाभ होना है, ये छोटे छोटे पॉइंट जुड़कर बड़ा अच्छा सवाल बनेगा और लाभ हानि से आप बेफिक्र हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, बिना फार्मूले से हम आपको लाभ हानि भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जरूरत होगा, जहाँ पर बहुत जरूरत होगा, जब कि बड़ा सवाल हो रहा होगा, वहाँ पर हमको एक फार्मूला दे देंगे, बस सवाल वहीं पर ढेर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर आपको लाभ हो रहा है तो बताओ। अच्छा, मूल्य दो ही होते हैं, एक मूल्य वो होता है जो इस मूल्य पर हम खरीदते हैं, और एक मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर हम बेचते हैं। लेकिन एक और मूल्य होता है अंकित मूल्य, उस अभी उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी छूट में बात करेंगे। तो देखो, दो मूल्य होते हैं, एक तो हम वस्तु खरीदते हैं और एक वस्तु बेचते हैं जिस मूल्य पर। अच्छा बताओ, आपको लाभ कैसे होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा हो या विक्रय मूल्य ज़्यादा हो? लाभ कब होगा बताओ, लाभ कब होगा? जैसे अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये खरीद के लाए हैं, जहाँ पर खरीदा हुआ मूल्य कहें तो समझ लेना क्रय मूल्य की बात हो रहा है, खरीदा हुआ मूल्य, क्योंकि खरीद को क्रय मूल्य कहते हैं ना, जिस मूल्य पर खरीदा जाए, और जहाँ पर बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। इन टर्म को भी समझना है। अच्छा, लाभ कैसे होगा? जैसे 100 रुपये की चीज़ हमने खरीदी और अगर 80 रुपये की बेच दी, 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच दोगे तो आपको लाभ होगा कि हानि? तो आप कहेंगे 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच दी गई है, ये तो हानि हो गई। तो यही चीज़ है, आप समझो, लाभ पता कब होगा? जब आप एसपी में से आप क्या घटाओगे, सीपी, यानी कि लाभ आपको तब होगा जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तब आपको लाभ होगा। जैसे मान चलते हैं कि कोई चीज़, एक और हानि देख लेते हैं कि हानि कितने की हुई है ना। हानि को भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब 100 रुपये की चीज़ अगर आप 80 रुपये में बेचोगे तब हानि होगी। इस केस में पता क्या होगा, इस केस में आपका सीपी ज़्यादा हो जाएगा खरीदे हुए मूल्य से। ये चीज़ है। अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ में समझाते हैं। यहाँ पर ये तो दो फॉर्मूले टाइप में बने हैं, इनको आप समझते रहिए। अब समझो, जैसे कोई चीज़ हमने खरीदी है या
खरीद मूल्य या इसको हम लोग सीपी कहेंगे, 100 रुपए की हमने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है जी, 100 रुपए की, और जो हमने इसको बेचा है, यानी कि हम सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो हमने इसको 80 रुपए में बेचा है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ भाई इसमें लाभ हुआ है कि हानि, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए खरीद के लाए और 80 रुपए बेच रहे हो, ये तो हानि लग रही है, तो ये हानि निकालोगे कैसे, वो चीज़ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको देखने से लगा हानि हुई है, समझने से लगा, तो हम लोग हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, तो क्रय मूल्य कौन है 100 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपए, मतलब 100 में से 80 गए, 20 रुपए की हानि हुई है। आप इसको बिना लिखे कर सकते थे, जैसे अगर आप 100 रुपए की चीज लाकर खरीद कर लाते हैं और 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सीधा सा दिख रहा है 20 रुपए का घाटा हुआ है। अगर यही 100 रुपए की चीज आप जो है बेचते कितने की, 140 रुपए की, ठीक है जी, 140 रुपए की, तो बताओ लाभ होता कि हानि। अब आप कहेंगे सर 100 रुपए की चीज़ हम लाए हैं और 140 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब 40 रुपए का लाभ हुआ है, कितने का, 40 रुपए का लाभ। अब भाई आपको पता चल जाएगा देखने से लाभ हुआ कि हानि, पहले तो ये समझ लो लाभ हानि होता कैसे है। तो लाभ हुआ है कितने का जी, 40 का, निकालो कैसे, आपको लाभ के लिए पता क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से 140 में से आपको 100 घटाने पड़ेंगे, जितने में आप खरीद के लाए, क्रय मूल्य जितना हुई हो आपको, सीपी कितना था 100, तो आपको यहाँ से निकल आएगा कि हमको 40 रुपए का लाभ हुआ है। तो ये लाभ की बात है कि 40 रुपए का लाभ हुआ है। अगर आपसे पूछे लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। जैसे अगर आपसे सवाल आएगा कि 500 रुपए की कोई चीज़ हमने 600 रुपए में बेच दी, बताओ कितने रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, परसेंटेज में वैल्यू बता देते हैं और रुपए निकालना था। अब 500 रुपए की चीज़ 600 रुपए में बेच रहे हो तो कितने का लाभ हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ। अगर हम कहें 500 रुपए की कोई चीज़ हम खरीद के लाए हैं और उसको हमने 300 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कितना घाटा हुआ, तो 200 रुपए का घाटा हुआ है। तो आसान से बता सकते हो, परसेंटेज नहीं निकालना, जब तक आपसे परसेंटेज कहा ना जाए कि ये बताओ कितना परसेंटेज है। अभी आपसे कहा जाएगा कि हमने 5 साइकिलें 200 रुपए में खरीदी और 500 रुपए उसकी बनवाने में लग गए, ठीक है, 5 साइकिलें 200 रुपए में खरीदी और 500 रुपए बनवाने में लग गए, 2000 रुपए में हमने सभी साइकिलें बेच दी, तो बताओ लाभ हानि कितने की घाटा हुआ। तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप देखो, अगर आप 200 रुपए की एक साइकिल और 5 खरीदी तो 1000 रुपए तो यही हो गए भाई, 200 रुपए की एक, 5 साइकिल 1000 रुपए की, सिंपल सी बात है, 1500 रुपए उसको बनवाने में खर्च हो गए, सॉरी 500 रुपए उसको बनवाने में खर्च हो गए, तो 1000 रुपए की साइकिल 500 रुपए बनवाने में, टोटल हमारा खर्चा आया 1500 का। और जबकि हमने सभी साइकिलें वो कितने में बेच दी, 2000 रुपए में। 1500 की चीज़ 2000 में बेच रहे हो, इसका मतलब 500 रुपए का आपको लाभ हो गया। तो ऐसे करके भी सवाल बनेंगे आपके, बहुत सारे सवाल बनेंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके जो सवाल होंगे वो कैसे पता कर पाओगे, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, लाभ हानि का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये चीज़ यहाँ से समझो। अगर आपको निकालना हो कि लाभ का प्रतिशत कितना है, तो सबसे पहले आप देखो कि लाभ कितना है, ये आपको लाभ लेना पड़ेगा, ठीक है, और बटे में रहेगा सीपी और गुणे में रहेगा 100, तो ये हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। अब देखो आप यहाँ पर लाभ हुआ है, तो अभी आप देखो लाभ का अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें कि 100 रुपए की चीज़ को हमने 140 में बेचा, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कैसे निकलेगा। अब इसके लिए आपको चाहिए कितने का लाभ हुआ, तो हमने बता रखा है कि भाई 40 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ, एक चीज़ यहाँ पर गांठ बांध लो, एक चीज़ यहाँ पर गांठ बांध लो, हमेशा जो लाभ हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। कोई कुछ भी कहे आप मानना नहीं, जब तक सवाल ये ना कह दे कि लाभ हानि तुम्हें विक्रय मूल्य पर लेनी है, जब तक ये ना कहा जाए तब तक विक्रय मूल्य पर लेना है, और जब तक ये ना कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर नहीं, तब तक आपको हमेशा क्रय मूल्य पर लेना है। ध्यान रखो कि लाभ हो चाहे हो हानि, हमेशा वो क्रय मूल्य पर होती है। ये चीज़ अभी गांठ बांध लो, बहुत आगे तक काम चलेगी इससे, ठीक है। लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी, और क्रय मूल्य बटे में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो। तो क्रय मूल्य क्या था, यानी कितने रुपए में खरीद के लाए थे, 100 रुपए की, और गुणे में क्या लगाओगे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर है कि 40% का यहाँ पर हमको लाभ हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार हानि का प्रतिशत अगर आपको निकालना हो, कि अगर आपको पता करना हो कि हानि कितने % हुई है, हानि का प्रतिशत, तो आप पहले पता करेंगे कि हानि कितनी हुई है ना, हानि। तो ये हमने पता कि हानि कितनी हुई, और हानि हो चाहे हो लाभ, किस पर होगा, हमेशा सीपी पर होगा, क्रय मूल्य पर। जिस वस्तु को आप जिस मूल्य पर खरीद कर लाते हैं, जितने रुपए आपके जेब से जाते हैं, वो होता है आपका खरीद मूल्य, यानी कि हमेशा ध्यान रख लो सीपी पर होगा। तो ये दो फार्मूले टाइप में बने हुए हैं, आप इसको फार्मूले भी कह सकते हो और इनका भी यूज होगा, आप ध्यान रखो इन चीज़ का। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखो,
जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तब इनको आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटा सा फार्मूला है, लेकिन आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। कैसे क्या किया जाता है, जब एक सवाल आएगा उसमें हम ये आपसे ज़रूर पूछेंगे। एक सवाल बहुत अच्छा आएगा लाभ हानि के अंदर, ठीक है। हम लोग A to Z जितने टाइप हैं उन सभी टाइप को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज़ बात ध्यान रखो, ये सभी बातें आगे चल के जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो देखो हानि का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, अब आप देखो 100 रुपये की चीज़ आपने 80 रुपये में बेची थी, तो हमको हानि तो हुई थी भाई। 100 की चीज़ 80 में बेचोगे, हानि तो हुई है। आप इसको बिना लिखे कर सकते हो। 20 रुपये की हानि हुई है, तो हम लोग जितनी हानि होगी वो यहाँ लिखेंगे, और जितने पर होगी, अब कितने रुपए में खरीद के लाए थे 100 रुपये में, तो यहाँ बटे में लिखेंगे 100 और गुणे में लगाएंगे 100। चूंकि हमको परसेंटेज बताना था इसलिए हमेशा 100 लगेगा ये फार्मूले में। तो ये 100 से 100 कट गया, तो यहाँ हमारा आया 20%, यानी कि हमको इस केस में 20% का हानि हुई। तो फिलहाल हमारा इसका निष्कर्ष क्या होता है, इतनी देर जो हमने आपको समझाया, निष्कर्ष ये है, आप देख कर बता देंगे कि लाभ हानि कितने की हुई, ठीक है जी। और हानि भी देख कर बता देंगे कि हानि कितने की हुई है। लेकिन अगर आपको लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे, लाभ अगर लेना है तो कैसे लोगे, सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि एसपी में से आपको सीपी घटाना पड़ेगा, एसपी में से सीपी घटाना पड़ेगा, तब लाभ आएगा। अगर आपको लिखना पड़ जाए कि हानि कैसे निकलती है, तो आप ध्यान रखें सीपी में से आपको एसपी घटाना पड़ेगा, सीपी में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, एसपी, ठीक है। यानी कि खरीद मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको अगर आपको हानि निकालनी है तो आपका क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य रहेगा कम, तो हम लोग ज़्यादा में से ही कम तो घटाएंगे। अच्छा, देखने से तो पता ही चल जाएगा। अब 100 रुपये की चीज़ कोई चिल्ला रहा है 75 में ले लो, तो इसका मतलब उसको 25 रुपये तो घाटा यहीं दिख रहा है। तो घाटा और लाभ तो तुम्हें देखने से पता चल जाएगा। अब जैसे हम कहें 2000 रुपये की चीज़ कोई 1900 में चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब 2000 रुपये की चीज़ 1900 में 100 का उसको घाटा है। अब 2000 रुपये की चीज़ कोई 2500 में चिल्ला रहा हो, तो जाहिर सी बात है देखने से लग रहा है 500 रुपये का फायदा है। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख कर ही बता देंगे। लेकिन एक सवाल ऐसा भी आएगा जिसमें आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी लगेगा वो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल इसका निष्कर्ष क्या था, वो निष्कर्ष हम आपके सामने रखते हैं, बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं। एग्जाम्पल को मिटाएंगे, जो आपको लिखना है 100%। फिलहाल आप इस एग्जाम्पल को भी अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, लेकिन जो फार्मूले जो आगे तक यूज होंगे वो हम सिर्फ बने रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। और उनको आपको एक बार फिर से लिख लेना है अपने रजिस्टर पर अलग से, जिससे कि जब हम फार्मूले यूज करें, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाएं, तो आप अच्छे से समझना हो। ये है आपका क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। लाभ हानि कैसे होता है ये बता दिया, लाभ का प्रतिशत कैसे निकलता है वो हमने बता दिया, हानि का प्रतिशत कैसे निकलता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये आप क्लियर हो गए। अच्छा, अब यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखो, बहुत महत्वपूर्ण है एक कॉन्सेप्ट, ध्यान रखो। देखो, जब कभी भी आपको सीपी दिया जाए, ठीक है, जब कभी भी आपको सीपी दिया जाए और आपसे चाहे लाभ निकलवाएं चाहे हानि निकलवाएं, तो आपको क्या करना है उस स्थिति में। देखो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, कभी कभार तो लाभ के केस में ऊपर रख लेते हैं, हानि के केस में नीचे रख लेते हैं, हानि के केस में ऊपर, लाभ उल्टा सोच लेते हैं, चलो लाभ ऊपर हो गया कोई बात नहीं, हानि नीचे कर लेते हैं, तो कोई बात से काम थोड़ी नहीं चलेगा, जैसा होगा वैसे तो करेंगे। तो सीपी है यहाँ पर। तो कभी भी अगर आपको क्रय मूल्य दिया जाए, जैसे हम कहें 600 रुपये की चीज़ 20% लाभ पर बेचो। अब बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन है कि 600 रुपये की चीज़ 100/120 करें या 120/100 करें। बच्चे तुक्के में ऐसा करते हैं, जैसे हम अगर हम कह दें कि 700 रुपये की चीज़ हमने आपको खरीदी है और 20% के लाभ पर बेचना है, तो आप बच्चे पता क्या करेंगे, 100/120। क्यों ऐसा करेंगे, पूछो, 62 6 × 100 600 रुपये बता देंगे। अब आप सोचो 720 रुपये की चीज़ खरीद में थी और आपने 600 रुपये में बता रहे हो, बेचा है हमने, तो घाटा हो गया, लाभ कहाँ हुआ। जबकि ये सवाल कर रहा था 700 रुपये की चीज़ बेचकर 720 रुपये की चीज़ बेची है और 20% का फायदा था, तुम तो घाटे में ले गए। तो इसका मतलब ये सवाल आपने गलत लगा दिया है। अब बच्चों का ये रहता है कि कट जाए बस, उस हिसाब से सॉल्व कर लो। अरे उस हिसाब से सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर था 720 × 120/100। 2 जीरो यहाँ से काटते तो 12 दूनी 24 के 4 और 12 7 84 और 2 86, 864 इसका राइट आंसर था। और जो आप आज 600 बताओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसी चीज़ को हम आपको अच्छे से बताएं जो आप जिंदगी भर ना बोलो, आप आसानी से याद रख सको, ठीक। तो देखो, 2 बातें हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण, और उनको हम क्वेश्चंस भी यूज करेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो, सीपी अगर आपको दिया जाए, आपको क्रय मूल्य दिया जाए, तो ध्यान रखो क्रय मूल्य कैसे, आपको लाभ हानि कैसे लेनी है। तो ध्यान रखो 100 ± x/100। ये आप हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी आपको लाभ हानि लेनी हो खरीद मूल्य पर, चाहे लाभ लेना हो
चाहे हानि लेना हो, वो आपको ऊपर जोड़ घटा कर लिखना है। जोड़ घटाने का सिस्टम क्या है, जैसे अभी 20% का लाभ लेना था तो 100 में 20 जोड़ दो, 120/100। अगर आपको 10% की हानि है तो 100 में से 10 घटा दो, यक्स का मान 10, मतलब जितने परसेंट की लाभ हानि हो। जहां यक्स क्या है, जहां यक्स लाभ हानि का प्रतिशत है, लाभ या हानि का प्रतिशत है, ठीक है। यक्स क्या है, जितने परसेंट लाभ हानि हो। जैसे अगर आपको लाभ हो रहा हो, लाभ के केस में हम लोग जोड़ेंगे और हानि के केस में घटाएंगे, ये भी लिख लो, ठीक है। तो आपको जैसे 600 रुपए की चीज 10% के लाभ पर बेचना है। अब 600 रुपए की चीज मतलब 600 रुपए में खरीदी, 10% के लाभ पर बेचना है, तो 100 में 10 जोड़ दो, 110/100, 2 जीरो यहाँ से काट दो, 11 चंगा 66 और ये वाला जीरो, मतलब 660 रुपए बिक गई। बस एकदम सेकंड और सवाल लगेंगे, बस यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, एक बात और रह गई, कभी भी अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो हमेशा ध्यान रखना 100/100 प्लस माइनस एक्स होगा, ठीक है। और जहां पर एक्स क्या है, लाभ हानि का परसेंटेज है। लाभ होगा तो हम लोग जोड़ देंगे और हानि होगा तो घटा देंगे। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो तो चाहे लाभ लेना हो चाहे हानि लेना हो, कटे या न कटे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कटे चाहे कतई न कटे, ठीक है, चाहे कोई मार डाले, तब भी ध्यान रखो कि हमेशा बटे में लाभ हानि लोगे। विक्रय मूल्य दिया गया हो, जैसे 10% का अगर आपको, अब जैसे हम कहें एग्जाम्पल, हम कहें 600 रुपए पर 10% का लाभ लेना है, 600 रुपए विक्रय मूल्य है 600 रुपए और 10% का लाभ लेना है, तो हमेशा 100 ऊपर टांगो और 10% का लाभ लेना है, 110 करेंगे। चाहे ये कटें 11 से ना कटें, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। बहुत से बच्चे माइंड में एक सेटअप बनाए, कट जाए वैसे कर देना है, तो वैसे फिर नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, लिए आना, ठीक है। तो ध्यान रखो यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो हमेशा 100 ऊपर रहेगा और बटे में 100 प्लस माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित होंगे। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी पढ़ी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो तो 100-200 क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएगा इससे रिलेटेड थ्योरी से। फिलहाल हम लोग 10-15 क्वेश्चन से ये आइडिया लगा लेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन बने, ओके। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, और परसेंटेज से हमने आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पर कराए, इसके बावजूद भी और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अब हम लोग लाभ हानि जो है डिस्कस करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं लाभ हानि में, और देखते हैं कितने नंबर क्वेश्चन तक जाता है, ठीक है। परसेंटेज में 100 नंबर क्वेश्चन गया है, ठीक है। फिलहाल जितने भी लेक्चर किए हैं 10 नंबर लगभग, 10 लेक्चर लगभग, तो उसमें सभी में तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन कराए हमने विद थ्योरी के। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सीरियल बाई सीरियल हमने क्वेश्चन लगाए हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। कह रहे हैं आपसे कि एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये, 20% लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचा जाए। यानी कि लागत कीमत, यानी कि आपको सीपी दिया गया है 150 रुपये, ठीक है, और 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। मतलब सीपी पर 20% का लाभ लेना है, और इस चीज को हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। तो बस यानी कि 150 और सीपी पर लाभ हानि लेनी हो तो आपको ऊपर ही जोड़ घटाना करना पड़ेगा, 120/100, 2 जीरो काट देंगे, 1 2 1 2, तो 12×5 = 60 और 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 6 18, 180 रुपये में आप इसको बेचेंगे। बस यही हमारा राइट आंसर है, डन। अच्छा, एक चीज और, ये 180 क्या है, ये 180 है विक्रय मूल्य। क्या है जी, विक्रय मूल्य। और हमेशा ध्यान रखो, अगर आप क्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लोगे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा, और विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लोगे तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा, क्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लोगे विक्रय मूल्य बन जाएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लोगे क्रय मूल्य बन जाएगा। कहने का मतलब समझ लो, अगर आपने लाभ हानि का सिस्टम ये समझ लिया है, देखो क्रय पर हमने लाभ लिया, ये देखो विक्रय आ गया, अब विक्रय पर फिर लाभ हानि ले लोगे क्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझते रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया, लाभ का प्रतिशत बताइए। अब आप बताओ, कोई चीज रेखा ने 20,000 रुपये में खरीदी है, ठीक है जी, 20,000 रुपये में, और कितने में बेच दिया, 22,000 रुपये में बेच दिया, और आपसे लाभ का प्रतिशत पूछ रहे हैं।
तो लाभ का अगर प्रतिशत बताना है कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। अब आप बताओ 20,000 की चीज़ 22,000 में बेची गई तो कितने का लाभ हुआ? हमें तो दिख रहा है कि लाभ कितने का हुआ, 2,000 का लाभ हुआ। भाई 20,000 की चीज 22,000 में गई, 2,000 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये खरीदा हुआ मूल्य है और ये बेचा हुआ मूल्य है, तो हमेशा लाभ हानि का एक गांठ बांध लो। हमने बताया कि लाभ हानि जो होगी हमेशा वो सीपी पर होगी, यानी कि 20,000 पर हुआ, गुणे में लगाएंगे 100, ठीक है। अब काट कर देते हैं तो 1 2 3 और 1 2 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है, और ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 बच गए। इसका मतलब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ, ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक चैन 30% लाभ पर 286 रुपए में बेची गई, चैन की लागत कीमत क्या है? मतलब कह रहे हैं एक चैन है वो 30% के लाभ पर 286 में बेची गई है, तो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना? 286 रुपए, और कितने परसेंट लाभ पर? 20% के लाभ पर, 30% के लाभ पर बेची गई है। और हमसे बताना है लागत कीमत क्या थी। लागत कीमत का शुद्ध मतलब है, आपसे सीपी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सीपी। और अभी हमने आपको बताया कि अगर आप एसपी पर यानी कि विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लोगे, चाहे लाभ ले लो चाहे हानि ले लो, उसको सीपी तो बनना ही है, और सीपी पर चाहे लाभ लो चाहे हानि लो, उसको क्या बनना है? उसको एसपी तो बनना ही है। तो आप ध्यान रखो, यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना? 286। और अगर याद करो हमारी पीछे वाली बात कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो कोई मार डाले, तो आपको ऐसे ही करना है जैसा ये हम आपको बता रहे हैं। तो लाभ हानि लेना है वो नीचे ही लेना है, मतलब हर में लेना है। अब 30% लाभ है तो मतलब यहाँ लिखेंगे 130। ये बात क्लियर है सभी को? 130 लाभ हो रहा है तो जोड़ दो, अगर ये घाटा हो रहा तो ये नहीं ऊपर घाटा लेंगे, घाटा भी नीचे हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 13 से काट दो, 13 दूनी 26 बचे 2, फिर 13 दूनी 26। अब 22 गुणे 10, 22 गुणे 10 220 होता है। मतलब सीपी क्या है उस चीज़ का? उस चीज़ का सीपी है आपका 220 रुपये। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी 220 रुपये की चीज़ खरीदी, 286 में बेचा, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। ज़्यादा में बेचा ना, तो जाहिर सी बात है लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक व्यक्ति को 1,035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई? फिर वही बात है कि 1,035 रुपये की वस्तु बेचने पर, यानी कि आपको जो सेलिंग प्राइस है 1,035। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आता है, पता कैसे चलता है कि ये सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये खरीदा हुआ मूल्य है या बेचा हुआ मूल्य है? तो सवाल पढ़ने से पता चलेगा भाई मेरे। कैसे? अब देखो सवाल देखो, कह रहा है कि व्यक्ति 1,035 रुपये में वस्तु बेचने पर मतलब की है कि इसको वस्तु 1,000 रुपये में बेची गई है। अच्छा, फिर कह रहे हैं 8% की हानि हुई है। अब देखना इस बार हानि है कितने की? 8% की। तो और आपसे पूछ रहे हैं बताओ इसका खरीदा हुआ मूल्य कितना है, मतलब कितने में खरीदी थी। तो देखो अभी आपको 1,035 तो लिखना ही है, गुणे में। अब ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हानि को ऊपर मतलब लिखें या नीचे लिखें। तो हमेशा नीचे लिखो, क्यों? क्योंकि जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो तो हमेशा 100 ऊपर रहेंगे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। ये बात गांठ बांधो। और हम जब क्लासेस में ये बात बताते हैं तो बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले का एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया जाता है कि लाभ हो कुछ ऐसा है, हानि हो कुछ है। अपने मन से कुछ बुद्धिमान लोग अपने मन से कुछ अपना कॉन्सेप्ट बिठा लेते हैं कि जब लाभ होगा तो नीचे, या जब लाभ होगा तो ऊपर, या ऐसे करके कॉन्सेप्ट बिठा लेते हैं। बहुत से लोग तो ये बिठा लेते हैं कि जिससे कट जाए उस हिसाब से कर लो, है ना। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, हमेशा 100 ऊपर रहेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि नीचे लेना है। अब की बार 8% की हानि है और हानि है तो हम 100 में से घटा देंगे। तो जब 100 में से घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 92, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे कितने से? तो आप देखें यहाँ पर ये 92 कितने से कटता है। तो अगर हम इसके टुकड़े करें तो वैसे तो ये 4 से तो कटेगा नहीं, कट जाएगा, ठीक है। 4 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर काटना चाहो तो काट दो। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, मतलब 23 तियाँ 92, 23 चक्कू 92 होता है। तो अब चलो 23 से इसको काटते हैं, 23 चक्कू 92, ठीक है। और 92 में 103 में से अगर आप 92 घटा लोगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, इसमें 1, और यहाँ बचा 5, तो 23 पंचे होते हैं 115, तो यहाँ पर 45 आ गया। अब यानी कि 45 गुणे 25 हमको करना है, तो 25 पंचे 125 के 5 हासिल लग गए 12,
25 चक्कू 100 और 12 112, मतलब वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, ये सीपी क्या आ गया, 1125 रुपये में खरीदी गई थी, मतलब 1125 रुपये में वो वस्तु खरीदी गई थी जिसको आपने 1035 में बेच दिया। अब हानि तो होनी है, इसलिए तो वो 8% की हानि बता रहा है ना, क्योंकि 1100 रुपये की चीज़ अगर आप 1000 में बेचोगे तो हानि तो होना ही होना है, इसलिए वो हानि दी गई थी आपको। और हमारा आंसर क्या है, 1125। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5। गर्मी है भाई सभी लोग, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 रुपये में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है, लाभ का प्रतिशत बताइए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक वस्तु को 12.50 में बेचा, मतलब सॉरी खरीदा, और जब बेचने की बात आई तो 13.75 रुपये में यहां पर बेच दिया। ठीक है, अब बताना है कि लाभ हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, मतलब लाभ का प्रतिशत क्या है। तो अब बताओ, कोई चीज 12.5 में खरीदी गई, 13.75 में बेची गई, तो लाभ तो हुआ ही है, ज़्यादा की बेची है। अब कितने का लाभ हुआ कैसे पता करोगे, घटा लेते हैं, नहीं आता जिनको उनको हम यहाँ पर घटा के बता देते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटती है और दशमलव के नीचे दशमलव लगाया जाता है। तो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएंगे 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 1.25 का लाभ कितने पर, ये महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखो सीपी पर, यानी कि 12.50 पर 50 गुणे में लगाएंगे 100। अब एक चीज यहाँ देखो, 2 अंक बाद दशमलव ऊपर है और 2 अंक बाद नीचे है, इसलिए कोई मैटर नहीं करता, कट जाएगा दोनों से, 0 से 0 काटेंगे। अब 125 से पूरा 125, ये 10 बच गया, मतलब लाभ परसेंटेज कितना है, 10%। ये राइट आंसर है, यानी कि 10% का उसको लाभ होगा। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपए थी तो उसका लाभ कितना था, मतलब उसका लाभ कितना था, ये चीज गौर फरमाइए, लाभ कितना था ये पूछा गया है। ठीक है, ना कि लाभ प्रतिशत। तो देखो एक चीज समझो, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% की लाभ की आशा करता है, मतलब लाभ की जो उसे आशा है वो कितनी है, 13% हो जाएगी। गेट बंद कर, 13% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर वो कह रहा है कि जो है यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 थी, मतलब बिक्री मतलब बेची है 7,91,000 रुपये में। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ कितना। ठीक है जी, लाभ कितना बताना है, ये नहीं कि लाभ का परसेंटेज, वो तो निकल ही रखा। अच्छा लाभ कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप ये तो पता करो वस्तु कितने में खरीदी, बेची तो पता है 7,91,000 रुपये में बेची है, लेकिन ये पता करो खरीदी कितने में, अगर पता चल जाए तो अभी हम बता देंगे। तो कैसे निकालोगे, पहले हमें खरीदा हुआ मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे, जब आपको सीपी दिया होगा, खरीदा मूल्य कैसे निकलता है, सीपी खरीदा कैसे निकलेगा, मतलब ये 7,91,000 गुणे में, और लाभ है 13%। अब ये 7,91,000 ये एसपी है, और एसपी पर यानी कि विक्रय मूल्य पर अगर 13% का लाभ लेना है तो 100 ऊपर लेने पड़ेंगे और बट्टे में रहेगा 113। ठीक है, अब ये 13 से काटो, पूरा 7 बार कट रहा है मुझे दिख रहा है। अब 13 7 91, सॉरी 7 3 21 के 1 और 7 एकम 7 2 9 और 7 एकम 7, ये राइट आंसर है। 7 से कटा तो आपके पास सीपी पता क्या आ गया, 7 गुणे 3 0 ये 1 2 3 और 2 0 ये, मतलब 7 लाख आपका सीपी है। अब बताना है कि लाभ कितना है। अब आप बताओ, अब आप सभी लोग बताइए, 7 लाख रुपए की चीज कोई ने 7,91,000 रुपये में बेची है तो कितने का लाभ हुआ, ऊपर से दिख रहा है 91,000 रुपये का। मान लो ऊपर से नहीं दिखता तो हम घटाते, तो 7,91,000 में से 7 लाख घटाते, लेकिन यहाँ थोड़ी घटाएंगे, तो ऊपर ही से दिख रहा है 7 लाख की चीज़ 7,91,000 में बिकी, 91,000 का लाभ हुआ, इसमें क्या है। तो बस ये अपना राइट आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। कह रहे भाई एक वस्तु तुमने 3100 रुपये में बेच दी है, यानी कि सेलिंग प्राइस। आज कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए। जब ये क्वेश्चन भीतर उसके लगे बड़े क्वेश्चन के तो आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। तो 31 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ होता है, मतलब लाभ का प्रतिशत क्या है, 24% है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, मतलब आपसे सीपी बोल रहे हैं। तो सीपी कैसे निकलेगा, 3100 रुपये की चीज़ और आपको सेलिंग प्राइस दिया गया तो 100 तो ऊपर रहेगा
और बटे में ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखो ये चीज़ कि आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो तो गुणे में 100 रहेगा, बटे में लाभ हानि जो भी लेनी है वो बटे में रहेगा। लाभ हो रहा तो जोड़ दो, जैसे 24% का लाभ हो रहा तो यहाँ पर हो जाएगा 124। अब कटे 100 वैल्यू काट दो, जैसे यहाँ पर देखो 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 3 12, 4 एकम 4, 31 से पूरा 31 कट गया। तो CP बराबर क्या आ गया 25 गुणे ये वाले 100, तो 2500 आ गया। यानी कि वो वस्तु कितने में खरीदी थी 25 रुपये में। ये राइट आंसर है। ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपसे कह रहे हैं मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है, बताओ मेरा लाभ का परसेंटेज क्या है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे पास 70 रुपये थे और 70 पैसे का लाभ हुआ है। वो कह रहा है कि मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ हो रहा है, मतलब लाभ कितने का है 70 पैसे का, और हमसे पूछ रहे हैं लाभ का परसेंटेज। अच्छा, लाभ का प्रतिशत क्या होता है, लाभ का प्रतिशत ये होता है कि कितने का लाभ हुआ, तो वो तो कह रहा है हमें 70 पैसे का लाभ हुआ है। अच्छा, कितने पर हुआ, वो भी ये कह रहा है कि 70 रुपये पर हुआ है, तो बटे में रखेंगे 70 और गुणे में लगा देंगे 100 और ये हैं रुपए। अब काफ़ी बच्चे यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये सवाल पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, ठीक है। तो 70 काट देंगे, कहेंगे भाई 100%, ऐसे रुको जाओ कि देखो यहाँ पर पैसा है, अब यूनिट सेम होना चाहिए इस सवाल में। जैसे ऊपर पैसा लिखा है तो यहाँ रुपए नहीं, फिर नहीं चलेगा, रुपए को पैसा बनाओ। रुपए को पैसा बनाना हम सभी लोग जानते हैं, 100 से गुणा कर लो, रुपए से पैसा बन जाएगा। जैसे आपके पास 5 रुपए हैं, हम कहते हैं बताओ कितना पैसा हुआ, तो 5 में 100 से गुणा कर लो, भाई आपके पास 500 पैसे हैं। जैसे हमारे पास 10 का नोट है, हम कहें कितना पैसे हैं, तो 10 में 100 से गुणा कर लो, कहें 1000 पैसे, तो बात इक्वल है ना। तो बस आपको 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट देने और 70 से 70 यहाँ कट जाएगा। ठीक है जी। तो आपके पास बचा क्या 1%, मतलब लाभ का प्रतिशत क्या है 1% का लाभ यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक, 70 पैसे थे, 70 में गुणा और गुणे 100 कर दिया, रुपए पैसे बना लिए, और ये गुणे 100, ये 100 कट गए, 70 कट गए, 1% बचा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 डिस्कस करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर में कहा रहा है जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, लागत मूल्य बताइए। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए। अब आप देखिए कोई वस्तु कितने में बेची गई 44 रुपये में, ठीक है। अब लाभ का प्रतिशत कितना है 10% है क्या, हाँ 10% का लाभ हुआ है, और हमको बताना क्या है इसका लागत मूल्य बताइए, मतलब CP बताइए। चलिए ये क्वेश्चन अब आपके लिए हो गया कि मतलब आपको ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये रहा। ठीक है जी, ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हम बताते हैं आपको। कह रहे हैं एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का लागत क्यों। 2 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 36 रुपये में बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस है 36 रुपये और इस बार हानि हो रही है, तो दोनों क्वेश्चनों में आपका टेस्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो हानि हो रही है वो 20% की हो रही है, और इस बार हमको बताना है लागत क्या है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हुआ है तो ये हमें लगेगा कि आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके दोनों के आंसर लिखना है, 100% आपको लिखना है इस चीज़ को आंसर कैलकुलेट करके, पक्का सही से लिखना, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, बहुत आराम से आंसर करना है। ओके, मिलते हैं, थैंक यू। सभी लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, शेयर करना है सबको। ठीक है, शेयर करो, ठीक है, अपनी थोड़ी सी यूनिटी बढ़ाओ। अगर आप यूनिटी बढ़ाएंगे तो कंपटीशन होगा, हमें भी मजा आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे पास जो है इतना सोर्स है कि हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है हम लोगों को। मालूम पड़े अकेले चिल्ला रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है उसका चीज़ का, है ना। तो थोड़ा बढ़ाओ, अगर आपको दम लगती है मैटर में तो आप सभी लोगों के साथ शेयर करो, है ना, शेयर करो, फिर हम आपको और ज़्यादा जो है बेहतर मटेरियल देंगे, आप भी क्या याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।